हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज समांतर श्रेणी कक्षा 10 अभ्यास 5 यानी प्रश्नावली 5 जो है समांतर श्रेणी पर इस टॉपिक पर बात करते हैं और इस सवाल को हल भी करेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है और ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। देखिए, जब इसमें सवाल में दिया है कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है, प्रथम 4 पद लिखना है जिसमें ए का मान यानी प्रथम पद दिया है और इसका सर्वांतर डी बराबर डी का मान भी दिया है। तो कैसे निकालेंगे? प्रथम पद जो है, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद यानी 4 पद ज्ञात करना है। और कैसे निकालते हैं, चलिए आइए देखते हैं इस सूत्र के माध्यम से। देखिए, सवाल है पहला, सवाल है ए बराबर 10 और डी बराबर 10। ठीक है, पहला सवाल दूसरे क्वेश्चन का पहला सवाल है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ए का मान 10 और डी का मान 10। डी का मान मतलब होता है डिफरेंस यानी अंतर। ठीक है, तो पहले और दूसरे के बीच में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। ठीक है, तो पहले और दूसरे के बीच में कितने का अंतर है? 10 का है। तो पहला पद दिया है, प्रथम पद दिया है, यानी यह है प्रथम पद बराबर 10। ठीक, जब द्वितीय पद निकालेंगे, दूसरा पद, ये हो जाएगा a2 बराबर a प्लस डी। ठीक है, यानी जो अंतर है डी बराबर जो अंतर है पहले और दूसरे के बीच में जितने का अंतर है उसको जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा? एक मान कितना है? 10 और बी का मान डी का मान कितना है? 10। ये कितना हो गया? 20। तो दूसरा पद कितना हो गया? 20। अब तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद के लिए a3 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, लिखेंगे a प्लस 2d। ठीक, यानी a प्लस 2d। एक मान 10 दिया है, यहाँ लिखेंगे एक मान 10 प्लस 2। जब भी कोई अक्षर की जगह पर अंक उसका मान रखते हैं तो क्या हो जाता है? गुणा होता है। तो d का मान 10 जाएगा। यह हो गया 10 प्लस 10 गुना 20 बराबर 20 10 30। तीसरा पद कितना हो गया? 30। अब कौन निकालना है? चौथा पद। a4 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d। अब एक मान यहाँ पर दिया है, लिख देंगे 10 और 3 गुणे 10, क्योंकि डी का मान 10 है। तो हो जाएगा 10 प्लस 10 3 30। ये हो जाएगा बराबर 40। ठीक है, क्या हो जाएगा कि यह क्या है? जो दी हुई समीकरण क्या है? समांतर श्रेणी है। देखिए 10 20 30 40, यह दिया हुआ जो है क्या है? समांतर श्रेणी में है, क्योंकि क्रम से आ रहा है 10 20 30 40 और इन सभी के बीच में कितने का अंतर है? 10 का। यानी इन सभी के बीच में जो d है, d का मान अगर 10 आ रहा है तो समांतर श्रेणी होगा। ठीक, अब आइए देखते हैं दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है a बराबर -2 और d बराबर 0। तो आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताएंगे। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। अगर समझ में आ रहा है कि सही है तो लाइक करिए, अगर समझ में आ रहा है नहीं सही है तो डिसलाइक करिए, कुछ तो करिए। अब यहाँ पर देखिए पहला पद ए है। ठीक है, तो हो जाएगा पहला पद
A2 बराबर A प्लस डी। ठीक है, A प्लस डी। अब यहाँ आ जाएगा A का मान -2 प्लस डी का मान क्या है 0, ये हो जाएगा -2। ठीक है, क्या हो जाएगा -2। अब तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद A3 बराबर A प्लस 2D। अब A का मान मालूम है -2 प्लस 2 गुणे डी का मान क्या है 0 है, तो डी की जगह क्या रखा जाएगा 0। अब ये हो जाएगा -2 प्लस 2 शून्य 0, ये भी कितना गया -2। अब चौथा पद निकालते हैं। ये हो जाएगा A प्लस 3D। ठीक, एक मान दिया है -2 प्लस 3 गुणे डी का मान 0 बराबर -2 प्लस 3 शून्य 0, तो हो जाएगा बराबर -2। ठीक है, पहला पद -2, दूसरा पद जो है -2, तीसरा पद भी -2, चौथा पद भी -2। तो यह जो है सभी का प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा पद, चौथा पद सभी जो है -2 आ रहे हैं। इसमें जो है अंतर नहीं है। ठीक, सेम अंतर नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अंतर निकालने के लिए देखिए आपको सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, मान लेते हैं पहला पद -2 है, दूसरा पद भी -2 है, तीसरा भी -2 है, चौथा भी -2 है। अब यह हो जाएगा A1 A2 A3 A4। जब हम A1 और A2 के बीच निकालेंगे कि कितना अंतर है, तो ही सेम आएगा 0। ठीक, यानी देखिए ये हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान -2 है, फिर माइनस, सूत्र में माइनस है, एक मान रखेंगे -2, तो जब एक कोष्टक टूटेगा तो हो जाएगा +2, प्लस माइनस से 0, यानी D का मान जो है 0 आ रहा है। यानी सॉरी, जो यह समांतर श्रेणी है, क्योंकि D का मान जो है 0 आ रहा है। सब में पहले पद का अंतर 0 है, दूसरे के पद का भी 0 है, तो यह क्या है समांतर श्रेणी है। इस तरह से इस सूत्र के अनुसार इसी सवाल की तरह आप तीसरा सवाल को हल करेंगे, आसानी से जो है सवाल आ जाएगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताएंगे। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यानी उस वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएंगे और आप तक सबसे पहले पहुंचेगा।